नो वे होम की एंडिंग ने सबको चौंका दिया, मगर उसी के साथ साथ काफी सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी छोड़ गया। एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज ने सबकी मेमोरी तो उड़ा दी थी, मगर एक सवाल जो सबके मन में आ रहा था वो ये है कि क्या टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अभी भी एक एवेंजर है या नहीं। क्या किसी भी एवेंजर को स्पाइडरमैन याद है या नहीं। तो हेलो इंटरनेट, मेरा नाम है हर्षित एंड वेलकम टू इंडियन फिल्म थ्योरी। एंड अगर आपने नो वे होम नहीं देखा तो ये वीडियो अभी स्टॉप कर दो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं। नहीं स्टॉप करना, फिर मत कहना वार्न नहीं किया। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्पाइडरमैन नो वे होम आज तक की सबसे बड़ी स्पाइडरमैन फिल्म है, जिसने ना खाली लेटेस्ट टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पे फोकस किया है, बट पूरे स्पाइडरमैन के सिनेमा एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट किया है। एंड सोनी और मार्वल दोनों लिटरली ऑल आउट चले गए इस मूवी में। मगर क्यों? व्हाई डिड दे डू इट? उन्होंने यही मूवी क्यों चुनी ऑल आउट जाने के लिए? ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है सोनी और मार्वल के वियर्ड लव एंड हेट रिलेशनशिप को समझना। तो स्पाइडरमैन के हर कैरेक्टर को, इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन को, सोनी ओन करती है, ना कि मार्वल। और क्योंकि मार्वल को स्पाइडरमैन कैरेक्टर यूज करना था एमसीयू में, तो उन्होंने सोनी को अप्रोच किया टू बाय द स्पाइडरमैन एंड ऑल द कैरेक्टर्स बैक। बट सोनी को बहुत अच्छे से पता था कि स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज उनके लिए बहुत मीन करता है। एंड लिटरली सोनी ने जितने भी स्पाइडरमैन मूवीज़ खुद से बनाए हैं, उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना अच्छा रहा है कि सोनी अपने हाथ से स्पाइडरमैन को तो जाने नहीं देना चाहती थी। और सोनी ने यह भी नोटिस किया था कि मार्वल के सारे सुपर हीरोज बहुत अच्छे वर्क कर रहे थे, और मार्वल जैसे कि एवेंजर्स, एज ऑफ अल्ट्रॉन और बाकी कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन मूवीज़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे बॉक्स ऑफिस पे। और अगर स्पाइडरमैन मार्वल के पास चला जाता तो मार्वल उस कैरेक्टर को यूज़ करके काफ़ी बढ़िया फिल्म्स बनाता और बहुत पैसे कमाता। सोनी ये प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से तो जाने देना नहीं चाहती थी, इसलिए दे रीच टू एन एग्रीमेंट टू अलाउ मार्वल यूज द स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स ऑन अ कंडीशन दैट सोनी स्पाइडरमैन को ओन करेगा एंड मार्वल के साथ साथ सारी फिल्म को को प्रोड्यूस करेगा, ताकि जितने पैसे स्पाइडरमैन के एमसीयू ने कमाए हैं उससे सोनी को भी शेयर मिलते रहे और उन्हें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। सारा मेहनत मार्वल का, लेकिन प्रॉफिट सोनी भी कमाएगा। और ये एग्रीमेंट 2 बार ऑलरेडी रिन्यू हो चुका है। एंड स्पाइडरमैन का एमसीयू फ्यूचर डिसाइडेड नहीं था कि इस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के एंड होने के बाद क्या होगा। क्या स्पाइडरमैन सोनी के पास वापस चला जाएगा, या एमसीयू से स्पाइडरमैन थानोस के जैसे स्नैप हुआ और वुश करके गायब हो जाता है, ठीक उसी तरह एमसीयू वाला स्पाइडरमैन वुश करके गायब हो जाएगा और सोनी के पास चला जाएगा। वेल, बिकॉज नो वे होम लीगली टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन की लास्ट एमसीयू मूवी हो सकती थी, एंड एमसीयू स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को ऐसे गायब होने नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि एमसीयू बहुत एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉलो करता है। तो इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि इस कैरेक्टर, ये एमसीयू के स्पाइडरमैन को भी एक प्रॉपर एंड दिया जाए। और इसलिए नो वे होम में दे वेंट ऑल आउट। सोनी और मार्वल ने डिसाइड किया कि वो इस मूवी में ऑल आउट चले जाएंगे और इस मूवी का एंड इस तरह करेंगे ताकि स्पाइडरमैन को प्रॉपर्ली रिबूट किया जा सके। एंड इसीलिए उन्होंने स्पाइडरमैन के सारे पास्ट विलन्स और टोबी और एंड्रयू तक को इस मूवी में ले आया, ताकि वो फाइनली एक लास्ट सबसे बढ़िया स्पाइडरमैन मूवी बना सके बिफोर दे डिसाइड व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द कैरेक्टर। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सबका पीटर ही स्पाइडरमैन है, ये भूलना ज़रूरी क्यों था? वेल, फ्रॉम मूवीज़ पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको ऑलरेडी पता है कि वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स कर रहा था एंड पीटर के लव्ड वंस को उसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही थी। बट सोनी और मार्वल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा अलग हो जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पाइडरमैन को एक फ्रेश स्टार्ट मिल सके, इसीलिए एक रिबूट मिल सके, इसीलिए ये मूवी में सबका स्पाइडरमैन को भूलना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको एंडिंग अच्छी तरह याद है तो उसमें यही हुआ था, पूरी दुनिया पीटर के बारे में भूल गई थी और वो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होकर अकेले अपना लाइफ स्पेंड करने लगा था। तो क्योंकि अब स्पाइडरमैन को फ्रेश स्टार्ट मिल गया है, तो अब इवन इफ सोनी एंड मार्वल के बीच एक एग्रीमेंट नहीं होता है तो इजीली टॉम एमसीयू से एग्जिट कर सकता है एंड सोनी अपने मूवीज़ में टॉम के स्पाइडरमैन को यूज़ कर सकेगा। आप सोच रहे होगे कैसे? टॉम का स्पाइडरमैन तो अभी भी एमसीयू में है, तो वो सोनी के यूनिवर्स में कैसे जाएगा? वेल, बस इतना सोचो, अगर टोबी और एंड्रयू जो कि सोनी के यूनिवर्स से हैं वो एमसीयू में आ सकते हैं, तो क्या टॉम वहाँ नहीं जा सकता? अब मल्टीवर्स पूरी तरह अनलॉक हो चुका है एमसीयू में, अब मल्टीवर्स ट्रैवलिंग धीरे धीरे एक नॉर्मल बात हो जाएगी। तो अब मेन क्वेश्चन ये है कि सब भूल चुके हैं पीटर को, तो इज ही एन एवेंजर एनी मोर? तो इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओगे। सबसे पहले, दुनिया ये भूल चुकी है कि पीटर एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब पीटर से रिलेटेड हर मेमोरी वाइप हो गई है।
देयरफॉर इसका मतलब ये है कि सारे एवेंजर्स भी पीटर को भूल गए हैं। तो फिर क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो अब एवेंजर नहीं रहा? वेल मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। तो मैंने काफ़ी थ्योरीज पढ़ी एंड एक्सप्लेनेशंस देखे जो कहते हैं कि पीटर, क्योंकि अब पीटर को सब भूल चुके हैं तो वो पीटर एवेंजर नहीं रहा। बट मैं कहता हूँ कि हाँ देखो, पीटर एवेंजर नहीं है बट स्पाइडरमैन अभी भी एवेंजर है। ये कैसे हो सकता है? अगर स्पेल पे ध्यान दो तो इट वॉज अबाउट एवरीवन फॉरगेटिंग अबाउट पीटर, यानी एग्जिस्टेंस पीटर की खत्म हुई है, स्पाइडरमैन की नहीं। और ये मूवी में भी दिखाया है, स्पाइडरमैन को पूरी दुनिया अभी भी जानती है। इसीलिए तो जे जोना जॉनसन लास्ट में जब न्यूज़ दे रहा होता है वो स्पाइडरमैन को मेंशन करता है। एंड अगर आपको याद हो मूवी के एंड में जब आंट मे के ग्रेव पे पीटर जाता है मोर्न करने के लिए, तभी वो वहाँ पे हैप्पी से भी मिलता है एंड हैप्पी मेंशन करता है कि वो आंट मे को इस तरह जानता था थ्रू स्पाइडरमैन। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया स्पाइडरमैन को नहीं भूली है, बस जहाँ पीटर था उन यादों को भूली है। और कुछ इंस्टेंसेस में बस पीटर की जगह स्पाइडरमैन उन्हें याद है। जैसे कि हैप्पी मिला तो आंट में से पीटर के थ्रू था, मगर अब उसकी मेमोरी में वो इंस्टेंस चेंज हो गया है और उससे लग रहा है कि वो स्पाइडरमैन के थ्रू आंट में से मिला था। अगर आपको डिटेल में समझना है कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल कास्ट किया था वो कैसे काम कर रहा है, तो आपको वो वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके देख लो वो वीडियो। तो अब हमें पता है कि दुनिया को स्पाइडरमैन याद है एंड हैप्पी की मेमोरी में पीटर इज रिप्लेस्ड बाय स्पाइडरमैन एंड उसे लगता है कि ही न्यू आंट में थ्रू स्पाइडरमैन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवेंजर्स को भी स्पाइडरमैन याद है। टोनी ने स्पाइडरमैन को एवेंजर बनाया था एंड फिर स्पाइडरमैन सबके साथ लड़ा था, थानोस के अगेंस्ट लड़ा था इन्फिनिटी वॉर में और एंड गेम में, एंड फिर फार फ्रॉम होम में भी वो लड़ा था। तो डोंट यू थिंक अगर हैप्पी को याद है बीइंग विद स्पाइडरमैन, उसी तरह बाकी एवेंजर्स को भी स्पाइडरमैन और उसके एवेंजर होना याद होगा? एंड वो सिर्फ यही भूले हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है एंड पीटर का फेस भूल चुके हैं, बट दे स्टिल रिमेंबर फाइटिंग टुगेदर विद स्पाइडरमैन। बट हे, ये मेरी थ्योरी है एंड गॉड नोज कि मार्वल क्या अप्रोच लेगा। अगर आपको मेरी थ्योरी पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा। एंड अगर नहीं एग्री करते हो इस थ्योरी से तो क्यों नहीं करते वो ज़रूर कमेंट में बताना। सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, नहीं तो डॉक्टर स्ट्रेंज से कह के तुम्हारी नो वे होम की मेमोरी वाइप करवा दूंगा। एंड इसी के साथ टाटा।